हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आपका 12वीं की कक्षा के भूगोल के बारे में। ठीक है, उसमें आपका जो पुस्तक है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, उसमें से चैप्टर 11 जो कि है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर, हम आज इस वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरे लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर 11 है, जिसमें कि 3 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपके दोनों पुस्तकों में है, तो आप कंफ्यूज मत हुए। अ, इससे पहले जो लेक्चर सीरीज था, वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में था, लेकिन वो दूसरे पुस्तक से था। आपका जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है, उसमें से था। उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो पढ़ा। ठीक है, और जो विश्व भर में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बदलाव आ रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार क्या होते हैं, फिर आधार क्या होते हैं, पक्ष क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने उस लेक्चर में पढ़ा था। तो अभी हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से आपको भारत में प्रभावित करता है। ठीक है, तो भारत को लेके हम उस पर ज्यादा फोकस करके, मतलब हमारे देश पे ज्यादा फोकस करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ेंगे हम आपके पाठ क्रमांक 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो पूरा लेक्चर सीरीज है इस चैप्टर का, उसको 3 भाग विभाजित किया गया है। ठीक है, ये आपका पहला भाग है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत के आयात और निर्यात की बदलती संरचना में क्या क्या है, मतलब कि भारत के जो आयात का पैटर्न है और जैसे कि आपका निर्यात का जो पैटर्न है, उसमें किस तरह से बदलाव आया है। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का जो निर्यात है, उसमें किस तरह से बदलाव आया है। ठीक है, उसके संरचना में किस तरह से बदलाव आया है। तो सबसे पहले हम ये तो जानते ही है कि राष्ट्रीय व्यापार आपका क्या है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, उसमें हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दोनों पक्षों में होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे ही जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो संरचना होता है, दिशा होता है, ठीक है, वो सारी चीजें, वॉल्यूम जो होता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपका मायने रखता है। और हमें पता चला है लास्ट जो आपने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे ही आपके दूसरी पुस्तक में, उससे हमें क्या क्या पता चला था। उससे हमें पता चला था कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो स्वरूप है, वो काफी हद तक बदल चुका है। ठीक है, पहले काफी अलग था, अभी काफी अलग है। जैसे कि आप मान लो जो परिवर्तन आए हैं, अब अगर भारत को लेके चलते हो, तो अब देखोगे कि 1950 से 1951 में आपका जो वैदेशिक व्यापार था, उसका मूल्य कितना था, उसका मूल्य था 1214 करोड़ रुपए का। ठीक है, लेकिन वो बढ़ के 2016-17 में कितना हो गया है, 44 आपका हो गया है। आपका यहाँ पे कितना हुआ है, आपका 44,29,762 करोड़ का। तो आप देखो कितना ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है आपके वैदेशिक व्यापार से, जितना आपका पैसा आ रहा है उसमें। ठीक है, तो वैसे ही आपका उसी के साथ फिर क्या हुआ है कि जो आपका मुकाबला है व्यापार में, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो काफी सारे उसकी वजह से, मतलब जो विनिर्मित जो आपके वस्तुएं थी, या फिर जो दूसरी सेवाएं थी, वो सारी चीजों में भी काफी सारे आपके जो नियम कानून थे, उनमें भी काफी ज्यादा बदलाव आ गया है अभी। और उनका जिस तरह से आपका उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो जो प्रारूप था, ठीक है, जो पैटर्न था, वो काफी हद तक बदल चुका है। ठीक है, वो उनका जो मूल्य था, वो भी काफी हद तक परिणाम जो था, वो भी बहुत ज्यादा आपका बदल गया है आपके, जितना आपका समय आगे बढ़ा है उसके साथ। ठीक है, आपका बोला गया है कि जो समय के साथ भारत के विदेशी व्यापार के प्रकृति में भी बदलाव आया है। ठीक है, और वो दिखाया गया है आपके इस चार्ट से कि किस तरह से आपका भारत का जो
विदेशी व्यापार है उसमें किस तरह से आपका बदलाव आया है। ठीक है, इसमें आपका दो चीज दिखाया गया है, एक तो है निर्यात और एक है आयात। तो निर्यात और आयात का मतलब आपका क्लियर ही होगा, फिर भी मैं रिवाइज करती हूँ। निर्यात क्या होता है? निर्यात होता है आपका जो आपका एक्सपोर्ट जो होता है, ठीक है, मतलब कि जो चीज एक देश बेच रहा है दूसरे देश को, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा निर्यात। ठीक है, और जो आयात होता है वो क्या होता है? किसी देश से आप खरीद रहे हो तो वो आयात हुआ, मतलब वो इम्पोर्टेड हुआ। जो वो वस्तु या फिर सेवाएं होती है वो होती है आयातित आपकी वस्तु या फिर सेवाएं। ठीक है, तो आप उसमें देखोगे कि निर्यात और आयात में भी काफी ज्यादा बदलाव आया है समय के साथ ही। तो यहाँ पे आप पहले हम देखते हैं कि निर्यात में किस तरह से बदलाव आया है। आप देखोगे कि निर्यात जो है वो बढ़ा था आपके 2012-13 से लेकर वो बढ़ा 2015 तक। उसके बाद 15-16 में जाके थोड़ा सा कम हो गया, फिर उसमें बढ़ोतरी आएगी। ठीक है, उसी के साथ साथ आप देखोगे कि हमें पता है कि जो भारत का आयात है वो ज्यादा है। ठीक है, तो आयात ज्यादा होने की वजह वहाँ उसमें भी सेम तरह का ही आपको प्रारूप दिखाई देगा। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कभी कभी व्यापारिक असंतुलन आ जाता है। ठीक है, तो संतुलन होता है उसमें कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कभी ऐसे होता है कि आयात ज्यादा हो रहा है उस देश का और निर्यात कम हो रहा है। तो तब क्या होता है आपका आपका जो स्थिति होता है उस देश के अर्थव्यवस्था का काफी हद तक एक समय के बाद अनुकूल वो नहीं रहता है। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था आपका कि भारत में उस तरह का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही ज्यादा आपका अनफेवरेबल होता है। तो भारत में हम वही चीज देख सकते हैं कि भारत का जो स्थिति है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का वो बदला है, लेकिन आपका हमेशा से ही क्या हुआ है, आपका जो ट्रेड डेफिसिट था। ठीक है, तो जो आपका निर्यात है वो बहुत ज्यादा आपका निर्यात का जो आपका मूल्य है वो बहुत ज्यादा अधिक है। ठीक है, अगर आप आयात के साथ तुलना करो तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपको काफी सारी परेशानियां आपके अर्थव्यवस्था में भारत के आ सकती है। तो दोनों में वृद्धि तो हुई है, लेकिन इस ग्राफ से हमें पता चलेगा दोनों में वृद्धि होने के बाद भी आपका आपका जो आयात है वो ज्यादा है लेकिन निर्यात कम है, तो काफी सारी आपकी दिक्कतें आएंगी। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या है तो। ठीक है, तो देखते हैं कि भारत का जो विदेशी व्यापार है वो किस तरह से फला फूला है। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो चार्ट दिया हुआ है इसमें भी आप ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार जो आयात और निर्यात है वो किस तरह से भारत में बदला है। ठीक है, तो आप हमेशा से देखोगे कि निर्यात जो है, निर्यात आपका कम हुआ है भारत से, चाहे वो 2004-05 में हो, चाहे वो 2009-10 में हो, चाहे वो 13-14 में हो, चाहे वो 16-17 में हो, और आयात जो है वो ज्यादा हुआ है। और कुल व्यापार जो है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है समय के साथ, लेकिन 2013-14 के बाद थोड़ा सा वो घटा भी है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि व्यापार संतुलन मैंने अभी आपको समझाया, और आपके लास्ट लेक्चर्स में भी लास्ट जो चैप्टर था उसमें भी मैंने समझाया था। तो उसमें संतुलन जो है वो आप देख सकते हो कि सारा जो है वैल्यू वो है माइनस में। ठीक है, तो जो देश है, मतलब हमारा जो देश है भारत का जो विदेशी व्यापार का स्थिति है वो हम बोल सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि हमेशा ही वो माइनस में जा रहा है। यहाँ पे कभी भी वो प्लस में गया नहीं है। मतलब कि भारत के जो पैसे है, ठीक है, वो ज्यादा दूसरे देश में निकलते जा रहे हैं और भारत को कम लाभ हो रहा है। मतलब लाभ तो होता है ऑब्वियसली आपके आयात और निर्यात से, लेकिन भारत का जो रिजर्व है पैसे का, ठीक है, आपका भारत ने जितना भी पैसा बचा के रखा है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। और क्या होता है, उसके वजह से जो व्यापार है उसमें काफी एक समय के बाद काफी नुकसान हुआ। ठीक है, अभी हम देखते हैं
आपका इसी में इसमें वही दिया गया है इन पैराग्राफ्स में, ठीक है, किस तरह से बदलाव आया गया है और कौन से चीजों में आपका बदलाव आया है, यही सब आपका है। लेकिन अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि जो भारत का ये यहाँ पे आपका दिया गया है कि भारत में आपका जो संरचना है निर्यात का, वो किस तरह से है 2009 से लेके 2017 तक का आपको दिया गया है, और कौन से वस्तुओं में किस प्रकार का बदलाव आया है, कौन से चीजों का ज्यादा निर्यात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका कृषि एवं संवर्गित उत्पाद, ठीक है। तो ये क्या है, जो खेती बाड़ी से जो उत्पादन होता है उसका जो अ, निर्यात है वो हमारे देश का अ, अच्छा खासा है कि हमारा देश कैसा देश है, हमारे देश में सबसे ज्यादा आपका जो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, जो आपका खेती बाड़ी वाला सेक्टर हो गया, वो बहुत ज्यादा अच्छे से फला फूला हुआ है आपके जो दूसरे सेक्टर्स होते हैं अर्थव्यवस्था में उससे ज्यादा। तो इसीलिए कृषि का जो उत्पादन होता है उसमें से बहुत सारा भाग, मतलब काफी अंक, जैसे कि आपका 2009-10 में आपका 10%, फिर आपका 10-11 में 9.9%, फिर आपका 2015-16 में 12.6%, फिर 16-17 में 12.3%। इस तरह से आपका जो कृषि एवं जो दूसरी उत्पादन है कृषियों द्वारा किया गया, उनका बहुत ज्यादा निर्यात हुआ है, ठीक है। फिर आपका है अयस्क एवं खनिज। अयस्क एवं खनिज का आप देखोगे कि जो उत्पादन आपका जो उत्पादन होता है उसका जो निर्यात है वो सालों साल कम होता जा रहा है, ठीक है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पहले भारत में इतना ज्यादा आपका डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है, इतना विकास नहीं था। तो अभी धीरे धीरे उद्योग जो है वो बनने लगे हैं भारत में 2009-10 के बाद। काफी सारे आपकी जो पॉलिसीज है, भारत के जो नियम कानून है वो बदले हैं, और उद्योगों का स्थापना हुआ है। तो उद्योग होगा तो क्या होगा, उद्योग का मांग होगा अयस्क और खनिज का। तो इसीलिए आपका जो भारत का निर्यात है आपके अयस्क और खनिज में वो घटता जा रहा है, ठीक है। फिर आपका है विनिर्मित वस्तुएं, ठीक है। विनिर्मित वस्तुएं जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है, विनिर्मित वस्तुओं में आप देखोगे कि वो बढ़ता जा रहा है, उनका जो निर्यात है वो बढ़ता जा रहा है। अभी जैसे मैंने बोला औद्योगिक जो आपका औद्योगिक रूप से भारत का जो विकास हो रहा है, मतलब कि आपके फैक्ट्रीज लगेंगे, मशीन आएंगे, तो आपका जो विनिर्मित वस्तुओं का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा भारत में गया है समय के साथ। तो इसीलिए आपका देख सकते हो आप इस टेबल में कि पहले 67.4% था 2009-10 में, फिर 68% हुआ, और फिर आपका 72.9 हुआ, 73.6 हुआ। तो समय के साथ निर्यात का जो पैटर्न है वो आप देख सकते हो कि वो आपका जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं आपका जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम और आपके जो दूसरे आपके तेल वाले जो पदार्थ होते हैं, उत्पादन होते हैं, उनमें किस तरह से बदलाव आया है। उनमें आप देख सकते हो कि आपका पहले 2019 में 16.2 था निर्यात पेट्रोलियम का, फिर आपका 16.8 हुआ, फिर आपका 2015-16 और 16-17 में देखोगे तो उसमें अ, घटाव आ रहा है, ठीक है, वो कम हो रहा है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि अभी भारत का मांग बहुत ज्यादा है पेट्रोलियम का, तो इस वजह से ही एक तो वही हुआ आपके जो औद्योगिक विकास हुए वो, और साथ ही में भारत में जनसंख्या वृद्धि भी हुई है, और साथ ही साथ जो पेट्रोलियम या फिर आपके जो दूसरे प्रोडक्ट्स है, ये सब का मांग भी साथ में ही बढ़े। तो इसीलिए आपका क्या है, आपके इन सब चीजों में आपका बहुत ज्यादा इनका जो निर्यात है वो काफी हद तक वो कम हो गया है, पहले जितना था उससे बहुत कम होके आपका वो अब स्थानिक तौर पे ही भारत में ही उनका इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। फिर अभी आते हैं जो अन्य वस्तुएं हैं। तो अन्य वस्तुएं जो है, तो इनमें काफी सारी चीजें आती है, जैसे कि आपका किसी प्रकार का जो वो होता है, अब मान लो कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, या फिर बहुत सारी चीजें, जैसे कि कोई ऐसे मूल्य में से रतन हो गए, ये सारी जो चीजें होती है
ये सारी चीजों में आपका तो इन अन्य वस्तुओं में भी आप देख सकते हो कि पहले 1.5 था, फिर ये इसमें कम होते होते अन्य वस्तुओं का जो निर्यात है उसमें भी कमी आ रही है। ठीक है, तो उसके साथ जो आपके बुक में पैराग्राफ्स दिए गए हैं, तो उनमें यही सब है आपका कि किस तरह से आपका बदलाव आ रहा है किन किन चीजों में। तो यहाँ पे आपका क्या क्या दिया गया है कि जो पारंपरिक जो वस्तुएं थी वो बहुत ज्यादा उनको जब आपका जो व्यापार है वो मुक्त कर दिया गया। ठीक है, उसमें ग्लोबलाइजेशन या फिर लिबरलाइजेशन जैसी चीजें जब आ गई, तो उसमें क्या हुआ कि दूसरे जो देशों के जो वस्तुएं थी वो भी आने लगी मार्केट में। तो क्या हो गया कि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से पारंपरिक वस्तुओं में तो उनका जो जैसे कि कृषि उत्पादन हो गया या फिर जो कॉफी होता है, वो सारी जो कॉफी हुआ या फिर जो काजू हो गया, दाल हो गया, चाय हो गया, चाय पत्ती, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा कंपटीशन आने की वजह से क्या हुआ आपका उनमें बहुत ज्यादा उनके व्यापार में काफी गिरावट आ गया। तो वही सारा आपका दिया गया है। वैसे ही आपका बोला गया है कि क्यों आप जो विनिर्मित वस्तुएं हैं उनमें क्यों बढ़ोतरी आया है। तो उनमें क्या होता है, जो आभ्यंतरिक जो वस्तुएं होती है वो बहुत ज्यादा उनका निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में, जैसे कि आपका चाइना हो गया या फिर जो पूर्वी एशिया हो गया। ये सारी देशों में आपका जो आभ्यंतरिक वस्तुएं हैं ये सब का बहुत ज्यादा मांग बढ़ गया। वैसे ही आपका जैसे ज्वेलरी हो गया, मतलब मूल्यवान जो रत्न होता है वो हो गया, आभूषण, वो सब का भी काफी ज्यादा मांग बढ़ा। तो धीरे धीरे करके इस तरह का जो बदलाव है हर एक चीज में, मतलब भारत को जो निर्यात है उसके उसका जो पैटर्न है, मतलब कि उसका जो प्रारूप है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और उसके संरचना में, मतलब निर्यात का जो संरचना है उसमें भी काफी हद तक बदलाव आया है, अगर आप भारत के मामले में देखो तो। ठीक है, अभी हम अ, निर्यात का तो आपका क्लियर हो होगा। अभी हम देखते हैं भारत का जो आयात है उसका बदलता संरचना। इसमें र आ गया है लेकिन ये आयात है। ठीक है, तो भारत का जो आयात है उसके उसका जो बदलता प्रारूप है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से बदलाव आया है हर एक चीज में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें बोला गया है कि भारत में जो खाद्य वस्तुएं है उनमें बहुत ज्यादा कमी आ गया था 1950 एवं 1960 में। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो आयात हुआ वो बहुत हद तक आपका जो खाद्य पदार्थ है वो या फिर आपका पूंजीगत माल जो होता है वो, मशीनरी जो होता है वो, और साथ ही में आपका उपस्कार आदि ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा भारत ने क्या किया, आयात किया दूसरे देशों से, ये सारी चीजें खरीदी। ठीक है, खाना खरीदा क्योंकि 1950 1960 में काफी कमी थी खाद्य पदार्थ की। और दूसरी जो चीजें हैं वो सारी खरीदी क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा कमी थी उस समय नई तकनीकों की, ठीक है, मशीन्स की, ताकि ज्यादा उत्पादन बढ़ सके। तो इसीलिए जो आपका वो मशीनरी है या फिर जो आपका उपस्कार है ये सारी चीजें खरीदी। ठीक है, और इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, इतना ज्यादा विकसित नहीं था हमारा जो विनिर्मित जो वह है उनका उत्पादन के लिए सारी चीजें। तो इसीलिए कुछ आपका आपका जो ये है पूंजीगत माल जो होता है ये सारा भी भारत ने खरीदा और इन सारी चीजों का आयात किया। ठीक है, फिर आपका दिया गया है उस समय भुगतान संतुलन बिल्कुल विपरीत था। ठीक है, भुगतान संतुलन मतलब कि आपका क्या हो गया कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, ठीक है, मतलब कि आपका अभी मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से आपका आयात और निर्यात का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा आपके अर्थव्यवस्था में आपका अर्थव्यवस्था कैसा है उस देश का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो बोला गया है वही कि उस समय काफी ज्यादा वो बुरा हालत में था। और जो भारत का जो भुगतान संतुलन था वो बहुत बिल्कुल ही विपरीत था और बहुत ज्यादा आपका जो आयात था
आयात बहुत बढ़ गया था और निर्यात था वो बहुत ज्यादा कम गया था, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, भारत में भारत का जो अर्थव्यवस्था है उस पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा। उसके बाद आपका 1950-60s में तो आपका खाद्य पदार्थ का बहुत ज्यादा कमी हुआ। लेकिन जो 1970s है, 1970s में क्या हुआ कि जो खाद्य पदार्थ था उसका आयात कम गया, ठीक है। वो नहीं उसका आयात को जरूरत नहीं पड़ा, खरीदने का दूसरे देशों जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि आपका क्या आया था 1970s में, आप याद करो, आप रहा होगा पहले, नहीं याद करो क्या क्या चीज आया था आपका, जो हरित क्रांति है, ठीक है, जो हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो आ गया था, ठीक है। उसकी सफलता के बाद आपका देश में क्या हो गया था, खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं थी। तो आपका उस समय से आपका जो खाद्य पदार्थ है उसका आयात रोक दिया गया। लेकिन आपका उसके बाद एक और समस्या प्रकट हुआ। वो समस्या क्या था, 1970 में जो ऊर्जा है, ऊर्जा ऊर्जा जो होता है उसमें काफी हद तक संकट आने लगा। और जो पेट्रोलियम पदार्थ थे, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया या फिर आपका पेट्रोलियम का कोई भी दूसरा, मतलब पेट्रोलियम का तेल ही हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल, ये सारी चीजें जो पेट्रोलियम के पदार्थ थे उनका मांग बढ़ने लगा। लेकिन उनका जो खनन था वो बहुत ही कम हो गया। तो कब बहुत सारी ऐसी समस्याएं आने लगी और जो ऊर्जा के लिए पेट्रोलियम पदार्थ थी उसका आयात ज्यादा होने लगा भारत में, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो सन 16-17 का भी आपको दिया गया है कि किस तरह से आपका निर्यात और आयात हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि कृषि एवं संबद्ध उत्पाद जो है वो आपका कितना है, कितने करोड़ में है आपका, 2,28,001 इतने करोड़ में आपका कृषि एवं संबद्ध जो उत्पाद है उसका आपका जो आयात है वो किया गया। वैसे ही अयस्क और खनिज का कितना क्या, आपका 35,947 जो है उतना। विनिर्मित सामान का बहुत ज्यादा आपका हुआ, वो करीब करीब 13 लाख से ज्यादा था। खनिज ईंधन और जो लुब्रिकेंट्स थे, ये सारी चीजों का आपका 2 लाख से भी ज्यादा आपका आयात हुआ है, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का आयात हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई है। उसके बाद आपका हम थे कि 1973 में आपको ऊर्जा का बहुत ज्यादा कमी हुआ, तो पेट्रोलियम पदार्थ का मूल रूप से आयात हुआ। और साथ ही में आपका पेट्रोलियम के साथ ही जो मशीन थे, मशीनरी वाली चीजें, ठीक है, फिर जो उपकरण थे, ये सारी जो फिर जो विशेष जो स्टील थे, ठीक है, फिर खाने वाला जो खाद्य तेल था, फिर रसायन था, ये सारी चीजें मुख्य रूप से आपका निर्यात के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। लेकिन आपका ऊर्जा संसाधन जो था उसमें कमी होने की वजह से पेट्रोलियम का जो आपका दाम था वो काफी हद तक बढ़ गया था। और जो इम्पोर्ट बजट था, मतलब निर्यात के लिए जितना भी पैसा था वो बहुत आगे बढ़ गया था। और उनके वजह से काफी हद तक आपका जो खाद और पेट्रोलियम जो था उनका आयात करना पड़ा भारत को, और काफी खर्चा हुआ भारत का उस समय इन सारी चीजों के आयात में, ठीक है। आपका दिया गया है कि किस तरह से जो औद्योगिक वस्तुएं हैं उनका आयात हुआ है 2009 से 2017 में। जैसे कि हमने लास्ट आपके निर्यात के केस में भी पढ़ा था, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से आयात हुआ है, ठीक है। हमने जब निर्यात के केस पे पढ़ा था तो हमारा वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था कि हमारा जो एग्रीकल्चरल जो चीजें हैं, ठीक है, जो आपके कृषि द्वारा जो उत्पादित चीजें हैं वो चीजें, फिर आपका जो विनिर्मित चीजें होती है, फिर पेट्रोलियम जो होता है, इन सब का निर्यात हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे किस, ये जो चीजें हैं उनका आपका आयात हो रहा है, ठीक है। और दूसरी, और आप दूसरी चीज में देखोगे कि जो ईंधन है, ठीक है, जैसे जैसे कि ईंधन में आपका हो गया जैसे कोयला हो गया या फिर आपका तेल हो गया, ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा आयात हुआ है। और सबसे ज्यादा आपका कब हुआ था, 2009-10, 2010-11 ऐसे में हुआ था, फिर इनमें कमी आने लगी, ठीक है। मतलब कि हमारा भारत खुद सक्षम हो गया बाद में ईंधन और ईंधन की जो
आपकी मांग थी वो पूरी करने में। लेकिन पहले पहले 2019 ऐसे में ईंधन का बहुत ज्यादा आयात हुआ था। वैसे ही जो खाद्य पदार्थ जो है और इससे संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे कि आपका स्पाइसेस हो गए, ठीक है, मसाले वगैरह हो गए, तो ये सारी चीजों में क्या हुआ, ये सारी चीजों में, ये सारी चीजों के आयात में बढ़ोतरी होने लगी धीरे धीरे करके। तो उसके बाद जो आपका उर्व उर्वरक जो है, उर्वरक में भी आपका अलग से ही उसका प्ररूप हुआ है, कभी वो कम कम गया है, कभी वो बढ़ गया है, तो काफी ज्यादा उसमें डिफरेंसेस है, ठीक है। वैसे ही आपका जो पेपर हो गया, ठीक है, जैसे पेपर बोर्ड हो गया, फिर विनिर्मित वस्तुएं हो गई, फिर न्यूज प्रिंट हो गया, ये सारी चीजों के आयात में आपका बढ़ोतरी हो गया है, क्योंकि लोग क्या, लोगों का मांग बढ़ गया है आपकी दूसरी पूरे विश्व भर की जो समाचार है वो सब पढ़ने में, ठीक है। और जो दूसरे देशों में बनाया गया पेपर हो गया, या फिर ये सारी जो विनिर्मित चीजें हैं, उनमें बहुत ज्यादा लोगों का रुचि आ गया है। और जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, जो उनका कमाने का जो पैटर्न है, वो भी काफी हद तक का बढ़ गया है। तो आपको क्या हुआ है कि लोगों का जो विनिर्मित वस्तुओं के आयातिक वस्तुओं का जो मांग है वो बढ़ गया है समय के साथ। तो ये जो पहले 0.5 था, ये 0.1 की दूरी में ये हर साल बढ़ता गया, और जाके ये 0.9 तक अभी पहुंच गया है, 2017 तक, ठीक है। फिर आपका दिया है कि पूंजीगत वस्तुएं जो कैपिटल गुड्स होती है उनमें किस तरह का बदलाव आया है। तो पूंजीगत वस्तुओं में आप देखोगे कि आपका जो 2009-10 के समय में था, तब आपका क्या था, तब बहुत ज्यादा आयात होता था पूंजीगत वस्तुओं का, तो 15% तक का है, ठीक है, 15% तक का आपका आयात होता था पूंजीगत वस्तुओं का। लेकिन 2010-11 में वो कम के कितना हो गया, 13.1 हो गया। फिर धीरे धीरे 15-16 में और ज्यादा कम हो गया, 16-17 में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो जो ट्रेंड है, जो प्रारूप है, उसमें आप कमी देखोगे, वो घटाव देखोगे, ठीक है। वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि भारत में भी काफी हद तक आपका जो औद्योगिक रूप से जो विकास है वो भी हो गया है। तो अभी भारत खुद अपना जो पूंजीगत वस्तुएं है, वो सारी चीजें खुद उनका उत्पादन कर सकती है बेहतर तरीके से, ठीक है। अन्य वस्तुओं में आप देखोगे कि भारत का आयात कम तो हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अन्य वस्तुओं में ही आपका भारत आयात करता है, ठीक है। तो इन अन्य वस्तुओं में बहुत सारी चीजें आपके आ जाती हैं, जैसे कि आपका हो गया बहुत सारी रासायनिक चीजें, या फिर बहुत सारे रतन, या फिर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है वो सारी चीजें, ठीक है। तो पर्ल्स हो गया, ये जो लोहे वगैरह की चीजें होती है, ये सारी चीजें आपको इसमें आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो प्रमुख वस्तुएं हैं भारत के आयात में वो क्या क्या है, ठीक है। तो वो किस तरह से उसका संरचना में बदलाव आया है, और किस तरह से आपका भारत जो है वो किन किन चीजों में कितना कितना खर्चा करता है आयात में, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि जो आपके फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, तो या फिर खाद बनाने के लिए जो चीजें चाहिए होती है, उनका आपका 33,000 आपके करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुआ है उनमें, ठीक है। सबसे ज्यादा आप देखोगे कि आपके जो पेट्रोलियम एवं उत्पादन है, पेट्रोलियम एवं उत्पाद का जो के जो वस्तुएं हैं, उनमें सबसे ज्यादा भारत खर्चा करता है, ठीक है। उनमें सबसे उनका सबसे ज्यादा आयात होता है, क्योंकि भारत का जो मांग है पेट्रोलियम का, वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि भारत में पेट्रोलियम के जो फील्ड है वो काफी कम है, ठीक है। 3 ही जगह में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इसीलिए उनकी कमी की वजह से जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज होते हैं, जैसे कि आपका अरब हो गया, जो गल्फ आपका जो गल्फ जो खाड़ी है, ठीक है, मिडिल ईस्ट के जो खाड़ी है, तो वहां पे आपके बहुत ज्यादा वहां से आपका जो पेट्रोलियम है बहुत ज्यादा आपका उसका आयात होता है उन देशों में से। फिर आप देखोगे कि जो अलोह धातु है, अलोह धातु में हमने पढ़ा था खनिज वाले चैप्टर में भी कि अलोह धातुएं बहुत कम मिलती है भारत में, तो इसीलिए उनका बहुत ज्यादा आयात होता है। फिर आप देखोगे कि थर्ड हाईएस्ट में आपका है
जो आपका मोती हो गया, बहुमूल्य एवं आपका अल्प मूल्य रत्न हो गया, ये जो चीजें हैं, मूल्यवान जो चीजें हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा आयात होता है भारत में। तो अभी धीरे धीरे क्या हुआ है कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है। तो अ, लोग ज्यादा महंगी चीजें, जो लग्जरियस चीजें होती है, अपने रोज की जरूरत की चीजों के अलावा, ठीक है, उनमें भी खर्चा करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा आयात होने लगा है। फिर आप देखोगे कि रासायनिक जो चीजें होती है, उत्पादन होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा आयात होता है। फिर दूसरी चीजें जो छोटे मोटे आपका आयात होता है, वो है आपका जो आपका वो हो गया, लुगड़ा हो गया, या फिर जो पेपर हो गया, ये सारी चीजें। फिर आपका खाद्य तेल हो गया, फिर आपका लोह या इस्पात हो गया, ये सारी चीजें जो है कि चिकित्सा एवं फार्मा से रिलेटेड जो आपके उत्पादन है, ये सारी चीजों का भी भारत आयात करता है। ठीक है। और आपका ये पूरा लिस्ट आ गया है, तो इतना ही जरूरी नहीं है कि आप रट लोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से भारत का जो आयात और निर्यात का जो संरचना है, जो आपका प्रारूप है, उसमें किस तरह का बदलाव है। तो इस पूरे लेक्चर का ये मतलब था कि आपको समझ में आया कि भारत का आयात और निर्यात का प्रारूप किस तरह से बदला है, और उनकी संरचना में भी किस तरह का बदलाव आया है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट में अभी हम पढ़ेंगे कि जो व्यापार का दिशा है भारत में किस तरह से बदला है, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे जो मुख्य द्वार होते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, जो आपको पढ़ाया गया है आयात और निर्यात के स्वरूप के बारे में। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।